हेलो एवरीबॉडी। तो हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ लेक्चर 2 ऑफ यूनिट 1 पेपर 201। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 1 में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, नल मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, इनकी डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी उसके शेयर किए थे। अब हम अगर आपने वो नई वीडियोज़ नहीं देखी हो तो फिर आप एक बार उन्हें देख सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ देखने हो तो उसके एमसीक्यू के भी अलग से वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। इस वाली वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट, ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनके ऊपर से एमसीक्यू मैं आज शेयर कर दूंगी और नेक्स्ट डे आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो क्या लिखा है, ट्रांसपोज हमने 12th में भी पढ़ा है। जो भी मैट्रिक्स है उसकी जो रो है उसे आपको कॉलम बना देना है एंड जो कॉलम है उन्हें रो बना देना है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहता है कि आप इंटरचेंज कर रहे हो उसकी रो को उसके कॉलम के साथ। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हम डेफिनेशन इसलिए देख रहे हैं कि एमसीक्यूज़ में आपको डायरेक्टली ऐसे हमेशा पूरा डेफिनेशन तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि रिटन एग्जाम नहीं है। तो एमसीक्यूज़ में आपको ऑप्शंस में दे देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे करके आपको एमसीक्यूज़ दे देंगे। तो उसमें डायरेक्टली ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन 1 उसके अंदर ऐसे डेफिनेशन लिखा होगा, ऑप्शन 2 में किसी और की डेफिनेशन लिखी होगी, तो आपको ऐसे चेक करना होगा। इसलिए आपको डेफिनेशन भी एक बार देखी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसकी आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए का interchanging its rows and columns is called the transpose of A and is usually denoted by A transpose और A dash, या तो A complement आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी दी गई है। अगर A को आप A इज़ इक्वल्स टू AIJ के फॉर्म में लिख रहे हो तो A का जो ट्रांसपोज होगा उससे आप कैसे लिख सकते हो, BIJ, जहाँ पे BIJ क्या है AIJ नहीं पर AJI, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नोट क्या बोल रहे हैं, अगर M क्रॉस N का कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या लिखा है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था तो उसका ट्रांसपोज कैसा हो गया, उल्टा हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी रो थी उतनी कॉलम बन गई है और जितनी कॉलम थी उतनी रोज़ बन गई है। यहाँ पे 3 रोज़ थी तो यहाँ पे 3 कॉलम बन गए हैं और यहाँ पे 2 कॉलम्स थी तो यहाँ पे 2 रोज़ बन गए हैं। आपको अगर रो और कॉलम में अभी भी कन्फ्यूजन है तो लास्ट वीडियो एक बार चेक कर लेना, याद हो जाएगा रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है M क्रॉस N, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज होगा N क्रॉस M टाइप का। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये MCQs में पूछते हैं ये सब कुछ कि A ट्रांसपोज का भी जो ट्रांसपोज करते हैं आप, यहाँ पे जैसे देखो ये एग्जाम्पल में आप चेक कर लो कि A इज़ इक्वल्स टू ऐसा दिया है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो गया, 1 5 तो 1 5, 2 6 2 6, 3 4 3 4। ठीक है, तो अगर आप इसका भी ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, इसमें जो रो बनी है उसको कॉलम बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे A ट्रांसपोज है, उसका भी आपको ट्रांसपोज बनाना है। ओके, तो A ट्रांसपोज क्या है, 1 2 3 रो के अंदर है तो उससे कॉलम में लिख दो 1 2 3, 5 6 4 5 6 4। अब रो कितनी है, 1 2 एंड 3, तो 3 एंड कॉलम्स कितनी है, 1 2, यानी कि 2, यानी 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया जो कि हमारा A भी था, यानी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल। ओके, नेक्स्ट, अगर A B ट्रांसपोज के इक्वल है तो B इज इक्वल्स टू भी A ट्रांसपोज होगा, यानी A किसी के ट्रांसपोज के इक्वल है तो उसका भी मतलब इसका ट्रांसपोज इस पे आ जाएगा, आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, और A और B दोनों इक्वल होंगे तो A का ट्रांसपोज भी B के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर से ही हमें पता चलता है, ट्राइंगल हमने बचपन से ही देखा है, ट्राइंगल ऐसे टाइप का भी होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर हम लोग को ट्राइंगल चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ट्राइंगल कब मिलेगा, जब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे या तो नीचे वाले, कोई एक साइड सारे ज़ीरो मिलने चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर ट्राइंगल में नीचे की तरफ ज़ीरो है यानी कि ऊपर के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, ऊपर के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है यानी कि अपर ट्राइंगल बन रहा है, नीचे के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है यानी कि लोअर ट्राइंगुलर बन रहा है। ओके, तो अब डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल्स टू ए है इफ़ आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे है। तो सबसे पहले ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ए आई जे वाला। तो आई जे यानी कि आई क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, और जे कॉलम होते हैं। अगर आई जे से छोटा है यानी कि आई इज़ लेस देन जे, तो ए आई जे ज़ीरो है यानी वो लोअर ट्राइंगुलर बन रहा है। सॉरी, पहले अपर पढ़ लेते हैं। आई ग्रेटर देन जे मतलब कि जो रो की वैल्यू है, यहाँ देखो ये 1 2 की बात करें, ए 1 2 यानी यहाँ क्या बड़ा है, जे बड़ा है, पीछे वाला बड़ा है यानी कि जे बड़ा है। जे बड़ा है वो केस नहीं देखना है हमें, क्या देखना है, आई बड़ा है। तो आई बड़ा है वो केस क्या है, ये वाला। यहाँ दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा, ए 3 1 3 2, तो यहाँ पे भी ये आई इज़ ग्रेटर देन जे, आई इज़ ग्रेटर देन जे यानी कि ये नीचे के जो सारे नंबर्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, आई ग्रेटर देन जे टाइप के, यानी कि वो ज़ीरो होने चाहिए। अगर वो ज़ीरो हुए तो वो अपर ट्राइंगुलर बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं है, इसलिए उनको हम कहते हैं अपर ट्राइंगल। आपका ट्राइंगल अगर नीचे बन रहा है, ज़ीरो वाला ट्राइंगल नीचे बन रहा है यानी अपर ट्राइंगुलर है, ज़ीरो वाला ट्राइंगल ऊपर बन रहा है यानी कि लोअर ट्राइंगुलर है। अपोजिट याद रखना है आपको, ठीक है। सेम केस हम लोग लोअर ट्राइंगुलर के लिए बोल सकते हैं। अब आप देख लो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स obtained फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स। तो हमने जैसे ट्रांसपोज में देखा था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिलता है। अब कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो कॉन्जुगेट के लिए हम लोग पहले उसमें सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे थे हम ट्रांसपोज में। कॉन्जुगेट के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी और रियल एंट्रीज दोनों ही हो सकती है उसके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि खाली कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ का ही हम लोग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। रियल एंट्रीज होंगी तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी इक्वली होगा, वो हम आगे देखते हैं। पहले यहाँ देख लो, कॉम्प्लेक्स है तो उसका हम लोग को कॉन्जुगेट पता चलता है। कोई भी एलिमेंट, हमने 12th में ये सीखा है, ए प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी, आयोटा बी। आयोटा जो होता है उसकी साइन चेंज कर देने पे उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो यहाँ पर ऐसे आपको एक मैट्रिक्स दिया है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना। यहाँ पे मतलब जो भी आयोटा है, जहाँ पे भी आयोटा होंगे वहाँ की साइन चेंज कर दो तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो आई प्लस 1 प्लस ट्वाइस आयोटा तो 1 माइनस ट्वाइस आयोटा, 3 माइनस ट्वाइस आयोटा 3 प्लस ट्वाइस आयोटा, 1 1, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है ही नहीं यानी कि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसलिए उसमें साइन में कोई चेंजेस होंगे नहीं। 4 माइनस 5 आयोटा सो 4 प्लस 5 आयोटा 6 6, 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा, आयोटा की साइन चेंज करनी थी इसलिए यहाँ पे 8 का -8। ओके, सो ये तो क्लियरली समझ आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैट्रिक्स obtained from any given matrix A on replacing its element by the corresponding conjugate। तो इतने में आपको क्या समझ में आया, कोई भी एलिमेंट का आप कॉन्जुगेट से रिप्लेस करते हो तो क्या मिलता है आपको, उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स इन सब के कलेक्शन का बना उससे हम कहते हैं उसका कॉन्जुगेट। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए कॉन्जुगेट और ए रेज टू सी। ओके,
दूसरे टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर A इज इक्वल्स टू ए आई जे टाइप का है तो A का कॉन्जुगेट कैसा होगा, बी आई जे, जहाँ पे बी आई जे क्या है, ए आई जे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको डेफिनेशन डायरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट नोट देख लेते हैं। नोट क्या कह रहा है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ अ रियल वैल्यू, अगर कोई भी एलिमेंट आप मैट्रिक्स का लो, अगर वो रियल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखा हमने ये 6 रियल वैल्यू था, अगर 6/11 ऐसा कोई भी रियल नंबर आपको दे दिया है, -6/11, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो फिर उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे हम। इसलिए अगर वो रियल वैल्यू है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा उसके मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब जैसे हमने ट्रांसपोज में देखा था, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे वापस आईओटा की साइन चेंज करेंगे, माइनस का वापस हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, यानी कि आपको वापस ए मिलेगा। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका पहले आप ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ए कॉन्जुगेट क्या दिया हुआ है, ये इसे ए कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो रो के अंदर है वो कॉलम के अंदर आ जाएंगे, ये रो के अंदर थे वो कॉलम में आ गए, ये भी वापस चेंज हो जाएंगे। 4 + 5i 6 - 8i। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, वो किसके इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, 1 + 2 आयोटा है, 3 - 2 आयोटा 1, 4 - 5 आयोटा 6, 8 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट यानी कि आयोटा की साइन चेंज कर दो, 2i का माइनस, 3 + 2i, 1, 4 + 5i, 6 - 8i। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम, यानी कि एक कॉन्जुगेट पहले कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो, दोनों इक्वल होंगे। ए का कॉन्जुगेट इनटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो उसको हम लोग कभी कभी डिनोट करते हैं a⁻θ, वो आगे हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन एंड हर्मिशियन में। ठीक है, अब तक के लिए तो अब तक जो भी टॉपिक्स पढ़े उसके रिलेटेड मैंने ये MCQs रखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका सोल्यूशन भी बता दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ, उस पर भी 2 MCQs लिखे हुए हैं। हो गया, नेक्स्ट ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और अगर आपको ये मेरे चैनल से पढ़ना पसंद है तो फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय।